जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्री रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th क्लास 9th। आज हम समझेंगे कि क्या होता है घनाभ, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को कैसे समझें। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको इसको डिफिनेशन जानना होगा कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन जानने से पहले कुछ बातें बताना जरूरी है आप लोग को, जो कि है बातें यूट्यूब की। जैसे कि आपको हम बताने वाले हैं कि जो घनाभ होता है, माचिस की डिब्बी आप लोग देखे होंगे, ईंट देखे होंगे, डस्टर देखे होंगे, जो कि पढ़ने वाले सब बच्चे देखते हैं। उसमें वह टोटल किसकी आकृति का होता है? एक आयत की आकृति का होता है। किसकी आकृति का? आयत की आकृति का होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो वह किस प्रकार से बना रहेगा? एक आयत के रूप में बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दृढ़ आयत के संरचना में, कौन से दृढ़ आयतों के संरचना में घिरे हुई भाग को ही क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। दृढ़ आयतों की संरचना से घिरी हुई भाग को ही क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो ये तो एक प्रकार की आयत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक शब्द सुन रहे हैं कि दृढ़ आयतों की संरचना से घिरी हुई भाग को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको घेर दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? घेर दिया जाए। तो लीजिए, इसको हम घेर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, घेरा गया क्या? अब इसमें कितने फलक होंगे? फलक तक चल साथ मेरे। तो इसमें देखिएगा कितने फलक होते हैं? फलक होते हैं। वेरी गुड। कितने फलक होते हैं? फलक होते हैं। देखिएगा, एक फलक, दो फलक, नीचे से तीन फलक, ये चार फलक, ये पांच फलक, और उसके के बाद 6 फलक होते हैं। और क्या होते हैं? 12 कोर होता है, 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 12 कोरे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसको फिर से हमको बोलना पड़ेगा। देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है क्यूबिड। क्या होता है? क्यूबिड। तो क्यूबिड को जानने से पहले एक परिभाषा में आपको बताए हैं कि देखिएगा, एक आयत के रूप में दिखाई दे रहा है। अब आयत यानी कि दृढ़ आयतों से घिरी हुई आकृति को, किससे? दृढ़ आयतों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? क्यूबिड कहते हैं, यानी कि घनाभ कहते हैं। जो घनाभ होते हैं इसके 12 फलक यानी कि 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक, 12 कोर और 8 शीर्ष होते हैं। कैसे हम समझेंगे? तो देखिएगा, शीर्ष किसे कहेंगे? जहां पे दोनों परस्पर आके यानी कि दो भुजाएं परस्पर आके मिले, उसी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 8। कितने शीर्ष हो रहे हैं? 8 शीर्ष हो रहे हैं। और कितने कोर की बात कर रहा है? 12 कोर। तो पूरा अगर गिन के देखिएगा तो इसमें कितने कोर आएंगे? 12 कोर। कैसे आएंगे? 1 2 3। देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो रहा है ना? तो इसके कितने कोर हो जाएंगे? 12 कोर हो जाएंगे। कोर मतलब समझ रहे हैं? कोना। कोर मतलब क्या होता है? कोना। जैसे कि अगर यहाँ पे परस्पर दो आकर कोई मिल रहा है और यहाँ पर दो आके मिल रहे हैं, तो एक ये हुआ, एक ए हुआ और एक ए हुआ। समझ रहे हैं ना? अरे लीडो जो देखते हैं ना, माचिस की डिबिया देखते हैं, माचिस की डिबिया, तो उसमें देखिएगा एक होगा शीर्ष। शीर्ष किसको कहेंगे? जहां पर ए भुजाएं परस्पर आकर एक दूसरे से क्या मिले, वो क्या है? शीर्ष है। लेकिन कोर की बात करेगा तो ये क्या है? हाई ऊपर वाला कोर है। ये क्या है? कोर है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब इसकी क्या होती है? ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। 3 बातें याद रखिएगा, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। तो ऊपर ऊंचाई को हम सदैव किससे प्रदर्शित करते हैं? h से। ऊंचाई को सदैव किससे प्रदर्शित करेंगे? h से। समझ रहे हैं? चौड़ाई को सदैव किससे प्रदर्शित करेंगे? ए वाला हिस्सा देख रहे हैं ना? तो ए वाला हिस्सा, ए ब्राइट में होता है चौड़ाई, तो ए वाला हिस्सा क्या है? चौड़ाई है। समझ रहे हैं? ए भी क्या हो जाएगा? ए भी बी ही होगा। और देखिएगा, ए वाला हिस्सा क्या दिखाई दे रहा है? बी हो रहा है। ए वाला हिस्सा क्या होगा? बी होगा। क्या होगा बाबू? बी। ए वाला हिस्सा क्या होगा? बी होगा। बी। समझ रहे हैं ना? क्या होगा? बी होगा। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह सकते हैं? देखिएगा, आपको क्या क्या मिल गया है? देखिएगा, आपको मिल गया है आपको ऊंचाई मिल गई है, चौड़ाई मिल गई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या कह सकते हैं? लंबाई है। ये क्या है? लंबाई है। क्या ये बात समझ रहे हैं? दिक्कत नहीं ना है? उसके बाद से फिर से हमको समझना होगा कि इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए। तो सूत्र को, इसको शॉर्ट नोट्स में हम क्या लिखेंगे? चलिए आप अपने से बताइएगा। पहला कंडीशन, इसमें कितना कोर होता है? तो इसमें कोरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 12
12 कोर होता है। कितना कोर? 12 कोर। दूसरा क्या बताएंगे? इसका शीर्ष कितना होता है? कितना शीर्ष होता है? तो 8 शीर्ष होती हैं। कितना शीर्ष होता है? 8 शीर्ष। उसके बाद से और क्या याद रखेंगे? इसका फलक याद रखेंगे। तो इसका फलक कितना होता है? तो 6 फलक होता है। क्या होता है? 6 फलक होता है। क्या ये बात समझ रहे हैं? सर जी शीर्ष माने? शीर्ष मतलब जब दो भुजाएं परस्पर आके मिलेंगी और एक ऐसे निर्माण होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों आकर परस्पर मिल रहे हैं तो एक रेखा का यहाँ पे कोण का निर्माण हो रहा है। इसी कोण वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आके मिले हैं, शीर्ष है, आके मिले हैं, शीर्ष है, आके मिले हैं, शीर्ष है। यहाँ पे देखिए क्या होगा? शीर्ष। ये क्या होगा? शीर्ष। ये क्या होगा? शीर्ष। समझ रहे हैं ना? जहाँ भुजाएं परस्पर आके मिले उसी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। क्या यह बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। उससे के बाद से हमको क्या याद रखना होगा? हमको याद रखना होगा कि चलिए SW में आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कुछ कोर को बता दे रहे हैं, ठीक है ना? इसमें कौन कितने कोर हैं, कुछ शीर्ष को भी बता दे रहे हैं, कुछ फलक को भी बता दे रहे हैं। तो फलक हम एक बता दे रहे हैं, आप 5 फलक छाट कर हमको बताइएगा। उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगर हम इसका नामकरण करें, क्या करें बाबू? नामकरण करें। तो नामकरण के अनुसार मान लीजिए ए वाला हिस्सा क्या? ए वाला B, ए वाला C, ए वाला D। ए देखिएगा A B C D। ए वाला क्या मान सकते हैं? E। हाई वाला F। समझ रहे हैं? इसको क्या मान सकते हैं? F, A G और A H। तो एक फलक का नाम बता रहे हैं हम। कौन से फलक का? एक फलक का। देखिएगा A B C D, A B C D एक क्या है? फलक है। क्या है? फलक है। क्या है? समझे हैं? A B C D क्या है? फलक है, जो कि यहाँ ये वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं? उसी तरह से ऊपर वाला भी हिस्सा क्या मान सकते हैं? B C G और E। F है तो B C G और क्या मान सकते हैं? F। ये भी क्या है? फलक है। तो 2 फलक हम बता दिए हैं। 4 फलक आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि 4 फलकों का क्या नाम है। मैं ज़रूर कोशिश कर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। उसके के बाद से आपको याद रखना होगा शीर्ष। क्या याद रखना है? शीर्ष। तो इसमें शीर्ष और कोर क्या है? शीर्ष और कोर है। उसके बाद से हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? हमको याद रखना है क्या क्या हो गया? देखिएगा, हम फलक याद कर दिए ना, ये दोनों क्या थे? फलक थे। तो कितना फलक आप लोग को HW के रूप में है? 4 फलक। 2 फलक तो हम बता दिए ना, 2 फलक बता दिए। अगर कहिए तो हम पूरा फलक बता दे रहे हैं, लेकिन आप नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको समझाया जा रहा है कि क्या होता है, क्या होता है घन, घनाभ, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्योंकि अगर हम ये जानेंगे तभी सवाल को हल कर पाएंगे। कहा जाता है मैथ को लगाने से पहले मैथ के मूल को पकड़ो। अगर मूल को आप पकड़ लिए ना बाबू, तो कोई आपको हिला नहीं सकता है, आपको कोई मतलब इधर डमाडोल नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैथ को पकड़ने से नहीं पकड़ पा रहे हैं, मैथ को तभी उस बच्चे को पकड़ में आता है ना मैथ, जो मैथ को हिलाने की प्रवृत्ति रखता है। ये नहीं कि पकड़ के हिलाना है, उससे कि पहले मूल को समझो, मूल जड़ को समझो। अगर आपसे हम कहें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको पढ़ा रहे हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम आपको पढ़ाना शुरू कर दिए, लेकिन आप यही बताइए कि आपको यही नहीं पता है कि इसमें शीर्ष कौन है, इसमें फलक कौन है, इसमें कोर कौन है, तो क्या आप समझ पाएंगे कभी मैथ को? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो घन को समझने से पहले हमको ये सब जानना जरूरी है, जो कि छोटी छोटी बातें हैं। और यही छोटी छोटी बातें डायरेक्ट मैं अगर चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से छू के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? कहा जाता है कि अगर किसी पेड़ को काटना होता है, किसी पेड़ को काटना होता है, तो हाथ जो अपना टंगली होता है, अगर कितना भी मुड़ाया टंगली क्यों ना हो, कितना भी भोथराई टंगली क्यों ना हो, पेड़ को काटने से पहले अगर 2 घंटे में पेड़ कटेंगे ना, तो उसको कम से कम बाबू 1 घंटा से 15 मिनट या 1.5 घंटा तक सिर्फ टंगली को पिजौने में लग जाना। पिजौने का मतलब हो जाएगा चूख करने में, खूब सान आ जाए। 2.5 घंटा मेहनत करने, यानी कि 2 घंटा मेहनत करने से अच्छा है कि 1.5 घंटा खुद बैठ के आराम से उसको पिजो दो कि खूब सान हो जाए। और जो ही उसके अंदर सान हो जाएगा तो पेड़ को 2 घंटे के बदले कितने घंटे में काट सकता है? आधे घंटे में काट सकता है, 15 मिनट में काट सकता है, क्योंकि तुम्हारे हथियार क्या रहेंगे? ज़्यादा चौक रहेंगे। यही मैथ का फॉर्मूला है। मैथ उसी बच्चों को समझ में आता है जो कि मैथ के मूल जड़ को समझता है। अगर मैथ के मूल जड़ को आप समझ लिए ना, तो मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा? खिलवाड़ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैथ को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं।
जो कि यहाँ पर देखिएगा हम फलक के विषय में बता दिए हैं। फलक 4 फलक आपको बताना होगा। उसे के बाद से आपको क्या लेके चलना है, देखिएगा कोर तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हम फलक बताए हैं तो इसमें हमको ये भी तो जानना होगा कि कोर कौन कौन है। बोलिए, इसमें कोर हमको जानना पड़ेगा कि नहीं। कोर मतलब होता है कोरी। कोर मतलब क्या होता है, कोरी। हो देना बाबू, दो हम बता रहे हैं। कोर मतलब क्या होता है, कोरी। मेरे पास उदाहरण के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या है, आयत है। ये क्या है, आयत है। अब देखिएगा यह इसका क्या है, फलक है। इसका क्या है, फलक है। ये वाला हिस्सा जो कोरी दिखाई दे रहा है इसका क्या है, कोर है। ये वाला हिस्सा जो चूक दिखाई दे रहा है क्या है, इसका शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। ये भी क्या है, इसका फलक है। ये भी इसका क्या है, फलक है। ये भी इसका क्या है, फलक है। ये भी इसका क्या है, फलक। और इसका ये क्या है, कोर है। क्या है, कोर है। क्या है, कोर। तो गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 है 8। आ रहा है कि नहीं, 8 कोर। कितना कोर का है बताइए, 8। यानी कि कोर का बात हुआ है ना, तो कोर कितना, 12 कोर होता है। और इसका इधर भी तो है, देखिएगा 8 तो हो गया, 8 9 10 11 है 12 कोर हो गया कि नहीं हो गया। फलक की कितना बात किए हैं, 6 फलक होता है। 1 2 3 4 5 6 फलक हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद से कुछ 12 की बात किए हैं। 12 क्या बताए हैं, कोर हो गया। एक चीज और बताए हैं जो कि 8 गो होता है। कौन होता है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 है 8 शीर्ष हो गया। देखिए उदाहरण के लिए मेरे पास यही था, इसी की वजह से हमको यही लेकर बताना पड़ा है, क्योंकि आसान है। एक आयत के रूप में दिखाई दे रहा है। किसके रूप में दिखाई दे रहा है, आयत के रूप में दिखाई दिया है। यही कारण है कि मैं आपको इसी से लेकर समझाया हूँ, जो कि हो ना हो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड या एनी कॉम्पिटिशन फॉर 1 डे एग्जाम। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी तो आगे बचा है जो कि आगे हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आगे की हम बात करें तो कोर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोर। तो कोर कितना होता है आप बताइएगा। अभी कुछ जस्ट हम आपको कोर गिनवाए हैं। कोर कितना होता है, 12 होता है। तो जो 12 कोर होता है, तो देखिएगा यहाँ से ए और बी, क्या ए बी एक कोर है, यस या नो। बी और एफ क्या कोर है, तो बी और एफ क्या हो गया, कोर। यहाँ पे देखिएगा सी और डी क्या कोर है, तो क्या लिख सकते हैं, सी और डी। और फिर से लिखना चाहें तो डी और एच क्या लिख सकते हैं, डी और एच क्या कोर है। अब बताइएगा एच और जी क्या कोर है, और जी और एच एफ, जी और एफ क्या कोर है। यहाँ पे देखिएगा सी और जी क्या कोर है। ई और एफ देख रहे हैं, ई और एफ क्या कोर है। गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कोरों की संख्या कितना बताया है, कोरों की संख्या 12 बताया ना। कोरों की संख्या कितना बताया गया, 12 बताया गया ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी तो यहाँ से देखिएगा सी जी किए हैं ना, यहाँ से डी और एफ एच, और देखिएगा ए और डी कहाँ किए हैं, ए और डी कहीं है। तो ए और डी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिएगा, हो जाएगा। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, जी और एफ किया है, तो एच और ई, जो कि एच और ई नहीं है, तो यहाँ पे हम एच और ई कर सकते हैं, एच और ई। और अदर जो कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा बी सी लीजिए, बी और सी कर दीजिए, बी और सी हो गया। एक और बच रहा है, बताइए, ए और ई। वेरी गुड, ए और ई। तो ए और ई हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे बताइएगा कितना फलक हो गया। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर क्या है। आज आपको समझाया जाएगा कि क्या होते हैं शीर्ष। इसमें शीर्ष को हमको समझना है ना, तो हम शीर्ष को कैसे समझेंगे, चुटकियों में समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर आके तीन रेखाएं मिल रही हैं, तो जहाँ पर आके ऐसे मिलेंगी, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, मरथुथुर वाला नहीं, ए वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। तो जरा बोलिएगा, तो क्या ए शीर्ष है। अगर हम शीर्ष की बात करें बच्चा लोग, तो ए क्या होगा, शीर्ष। बी क्या होगा, एफ क्या होगा, और बताइएगा डी क्या होगा, ठीक है। एच क्या होगा,
बोलिएगा जी क्या होगा, बोलिएगा सी ई क्या होगा, बोलिएगा सी क्या होगा, बोलिएगा यफ तो हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है क्या, 8 चाहिए ना, तो अच्छा 8 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8। क्या यही ना शॉर्ट नोट्स माना जाता है। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार और आपको इसको समझाऊं और बेहतर समझाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने में समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। बिकॉज अगर आप समझ गए कि शीर्ष क्या होता है, फलक क्या होता है, कोर क्या होता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयत से संबंधित प्रश्न आएंगे, शीर्ष क्या होता है, भुज क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आसानी से आप हल भी कर लेंगे। इसी के साथ एक और चीज़ आता है जिसको हम परस्पर घन कहते हैं। इसी का जुड़वा भाई है, किसका, इसी का जुड़वा भाई क्या है, घन है। तो अब घन भी एक कंडीशन डालता है कि व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूब, अर्थात घन होता क्या है। तो घन को समझने के लिए हम कैसे समझें कि घन क्या होता है। हाई क्या था, एक प्रकार का क्या था, दृढ़ आयत था कि नहीं था, यस या नो, यह एक प्रकार का दृढ़ आयत था ना। एकदम सेम टू सेम प्रोसेस, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस किसका होता है, तो घन का होता है। घन एक क्या होता है, दृढ़ प्रकार का वर्ग होता है। घन एक क्या होता है, दृढ़ प्रकार का वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। क्या ये बात समझ रहे हैं दोस्तों। मेरा चला के कुछ लाया है जो कि सोच रहे हैं कि आपको दिखा दें, क्योंकि आप देखेंगे तो सही रहेगा। कहाँ गया, कहीं गया है, अच्छा ठीक है, तब तक आने दो आने दो, तब तक हम पढ़ा दे रहे हैं कुछ, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे गाइस मेरा चला कुछ लाया है जो कि आपको हम दिखाना चाहते हैं। अब मालूम नहीं क्या है, लेकिन जो भी है सरप्राइज़ है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या लेकर आया है और क्या आप देखना चाहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि क्या फ्लिपकार्ट से लाए हो क्या, विनीत ला जाओ, तुम लेकर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो कि यहाँ पर एक कोई ना कोई सस्पेंस है, देखा जाए कि क्या है। यार इसको काटा कैसे जाएगा, वाह, ये तो एक विशेष प्रकार की चलो मैजिक वाला गेम है। हाँ, तो ये एक विशेष प्रकार का गेमिंग है बाबू। यह एक ऐसा है मतलब इसमें माइंडली गेम इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि सभी नंबर एक बराबर से लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसमें से क्या किया जाएगा, सभी नंबरों को इधर उधर कर दिया जाएगा और लास्ट में बोला जाएगा कि मात्र इतने सेकंड में आपको पूरे नंबर को एक लाइन में लाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 होता है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इसी तरह से सभी इसमें से क्या किया जाएगा, एक गुटी को निकाल के और सभी को इधर उधर कर दिया जाएगा और लास्ट में आपसे बोला जाएगा कि मात्र 20 सेकेंड में 30 सेकेंड में क्या कीजिए, इसको एक लाइन में ला के दिखाइए। समझ रहे हैं ना। इसी को कहते हैं अगर आपको दिमाग को बढ़ाना होता है तो इस प्रकार के गेम को खेला जाता है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइंड, कि यह हमारे दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। अगर हाँ इसका उपयोग आप कर रहे हैं तो हो ना हो आपका जो IQ लेवल है, जो दिमाग का IQ लेवल माना जाता है, बहुत अपर हो जाए। एक और गेम आता है जो कि हम आपको सजेशन देंगे, जो कि पूरा रंग को एक साथ लाने के लिए क्यूब जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, जो कि कुछ ही सेकंड में सभी को एक रंगों में लाना होता है। वह एक प्रकार का मैथमेटिकल ट्रिक होता है। अगर आप कहेंगे तो हम इसी में आपको बना के दिखा देंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। क्या आप भी इस प्रकार के दिमाग लगाना चाहते हैं, क्या आप खेलना चाहते हैं मेरे साथ। अगर खेलना है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। चला आपको हम पढ़ा रहे थे घन, क्या पढ़ा रहे थे, घन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब। समझ रहे हैं। ये हमको जानना है ना कि घन क्या होता है। घन हम क्या बताएं,
घन क्या होता है? तो घन एक प्रकार का क्या होता है? चला, घन एक प्रकार का वर्ग होता है, जो कि अगर घन का निर्माण की बात करें, लेकिन हम आपको एक चीज़ हाँ ठीक है, घन का अगर निर्माण की बात करें तो जो घन होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं? घन। जो घन होती हैं इनका निर्माण परस्पर आयत दृढ़ वर्ग के मिलने से होता है, दृढ़ वर्गों के मिलने से होता है। अगर इसका परिभाषा कोई बताए तो ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। घन की नहीं बात कर रहे हैं, इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा घनाभ, क्या बात कर रहे हैं? ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या हो? इक्वल हो, यानी कि बराबर हो। यानी कि कह सकते हैं कि घन वे भाग होते हैं, यानी कि घनाभ कह सकते हैं कि ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, क्या कहलाती हैं? घन कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई बराबर चौड़ाई, लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यही क्या है? यही क्या है? यही है घन। यही क्या है? घन। अगर हम बनाना चाहें तो इसको थोड़ा से बड़ा चित्र में करके बना दीजिए। हो गया? हाँ, इसको एक बड़ा चित्र करके बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसको सब क्या करेंगे? हम परस्पर मिला देंगे। देखिएगा ये किस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोग को? अनुमान कर रहा है? लीडो गोटी। क्या दिखाई दे रहा है? लीडो गोटी। सेम टू सेम कैसे दिखाई दे रहा है? लीडो गोटी। या समझ लीजिए जो घन होता है ना बाबू, वो कैसे होता है? लीडो गोटी की तरह होता है, अर्थात वर्ग के हिसाब से। इसमें भी सेम टू सेम वही पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक प्रकार का घनाभ है, लेकिन इसकी घनाभ के कंडीशन के अनुसार यह घनाभ एक प्रकार का क्या होता है? आयत होता है। लेकिन क्या ये आयत है? नहीं है। एक प्रकार क्या है? वर्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई परस्पर क्या हो? बराबर हो, यानी कि इक्वल हो। इस प्रकार के घन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के घनाभ को हम घन कहते हैं। इसमें चेंज नहीं हमारे पास, हमारे पास इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? देखिएगा, बताइएगा। 12 कुछ था घनाभ में, क्या था? कोर था। 12 कुछ था घनाभ में, क्या था? कोर था। तो इसमें भी कोरों की संख्या कितनी होगी? वेरी गुड। इसमें कोरों की संख्या कितना होगा बाबू लोग? 12 कोर होंगे। कितने कोर होंगे? 12 कोर। चलिएगा, कुछ बताए हैं कि 8 कुछ होता है। इसमें क्या होता है? वेरी गुड। यानी कि इसमें शीर्ष की संख्या कितनी होगी? 8 होगा। इसमें कितना शीर्ष होगा? 8 शीर्ष होगा। चलिए, कुछ 6 की बात किए हैं। क्या होता है? फलक। क्या होता है? फलक। इसमें फलक कितना होता है? 6। और क्या इसमें कुछ और बात किए हैं? बोलिएगा, कुछ और बात किए हैं? चलिए, इसमें कोरों की है 12, इसमें शीर्ष की संख्या कितनी है? 8, इसमें फलक की संख्या कितनी है? 6, है ना। चलिए देखिएगा बाबू, अब इसका उसमें कुछ हम सूत्र का विवेचना नहीं किए थे, लेकिन इसमें एक हम सूत्र की विवेचना करेंगे। जो घनाभ होती हैं, किसकी बात कर रहे हैं? घनाभ होती हैं, उनके सभी विकर्णों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। नोटेड पॉइंट में समझ लीजिएगा कि घनाभ की सभी विकर्ण, घनाभ की सभी विकर्ण, समझ रहे हैं ना? विकर्ण है। देखिएगा, घनाभ की सभी विकर्ण क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी तरह से घन का भी सभी विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिएगा, ये वाला हिस्सा क्या है? इसका ऊंचाई है। ये वाला हिस्सा क्या है? ऊंचाई। ये वाला हिस्सा इसका क्या है? ऊंचाई। ये वाला हिस्सा इसका क्या है? लंबाई। और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या होगा? चौड़ाई। ये वाला हिस्सा क्या होगा? चौड़ाई। ये वाला हिस्सा क्या होगा? चौड़ाई। ये वाला हिस्सा चौड़ाई। और ये वाला हिस्सा क्या होगा? लंबाई। क्या होगा? लंबाई। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलेगा। अब हमको समझना होगा कि इसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? सूत्र होना चाहिए। तो इसका अगर सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र होगा संपूर्ण, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिखते रहे हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इन ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई
लंबाई धन चौड़ाई, और उसके बाद से चौड़ाई धन ऊंचाई, उसके बाद से ऊंचाई धन लंबाई। किसका सूत्र होता है? देखिएगा, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में एल में लंबाई, बी में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। पहला सूत्र है किसका? घन का। 2 सूत्र इसका, फिर से अभी एक और सूत्र लिखवाएंगे, इसका और भी सूत्र होता है जो कि हम परस्पर आपको समझा के लिखवाना शुरू कर रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बिकॉज थोड़ा से ज़्यादा दिक्कत हो गया था। हम जो ये सूत्र लिखवा रहे हैं यह घनाभ का है। किसका है? घनाभ का है। यहाँ से हम इधर कर दे रहे हैं, इधर घनाभ का सूत्र लिखवा दे रहे हैं, इधर किसका सूत्र लिखवा देंगे? घन का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। एक और सुनेंगे, पार्श्वर्य। किसका बात सुनेंगे लोग? पार्श्वर्य, यानी कि पार्श्वर्य, पार्श्वर पृष्ठ। पार्श्वर पृष्ठ मतलब होता है, ये पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है ना, ये पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है ना, यही पृष्ठ पार्श्वर पृष्ठ है। यही पृष्ठ क्या है? पार्श्वर पृष्ठ। जो हमारे आंखों से, जो अपने नेत्रों से हम देख सके, उसी पृष्ठ को क्या कहेंगे? पार्श्वर पृष्ठ कहेंगे। तो पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, समझ रहे हैं? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, समझ रहे हैं ना? लंबाई देखिएगा, लंबाई देखिए 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिएगा बी है, समझ रहे हैं, गुणा ऊंचाई। यह किसका सूत्र है? तो पार्श्वर, यानी कि घनाभ के पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम आ जाए घन की बात करें, तो घन के पार्श्वर यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें, तो घन का संपूर्ण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसकी बात किए हैं बच्चा लोग? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात किए, तो इसका होता है 6a²। क्या होता है? 6a², यानी कि 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि इन सभी का मान क्या है? a है। सभी भुजाएं यानी कि जो इसकी लंबाइयां हैं सभी क्या हैं? समान है। और फलक कितना है? 6। तो 6 फलक है, तो इसलिए 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, इसलिए क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक शब्द और इसको हम सुनेंगे, उसका क्या होगा? होगा कि पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पार्श्वर लिख दे रहे हैं, किसका बात लिख रहा है? पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्वर देखिएगा कितना फलक हमको दिखाई देता है, तो 1 2 3 4, 4 फलकें दिखाई दे रही है ना, और सबका क्या है? a² है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 4a²। क्या लिखेंगे? 4a²। फिर से एक बार और, घनाभ और घन का सूत्र, घनाभ और घन का सूत्र। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। किसका सूत्र होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ जाएगा घनाभ का पार्श्वर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्वर पृष्ठीय। पार्श्वर पृष्ठ का मतलब होता है जो हम आंखों से देखते हैं, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये पार्श्वर है। कौन सा पृष्ठ है? पार्श्वर पृष्ठ। तो घनाभ का पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इन ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 2 सूत्र हो गया। उसी तरह से ये क्या है? घनाभ है, घन है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा a², और पार्श्वर पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a²। 4 कहाँ लिखे हैं बताइएगा? 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 4 ही फलक इसके सामने से हमको दिखाई दे रहा है। किसी भी लीडो गुट्टू के लीजिएगा और सामने से देखिएगा तो 4 ही फलक क्या होंगे? दिखाई देंगे। इसलिए इसका कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4a²। लेकिन अगर संपूर्ण की बात करें तो इसमें कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक। तो 6 फलक और सबका क्षेत्रफल क्या है? a²। इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुणा
ए स्क्वायर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह सूत्र पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।